कायाकल्प अभियान 2 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 21 में तन्वी कलेक्शन से लिबर्टी टेलर्स सर्किट हाउस रोड तक बन रही सीसी सड़क पर डामरीकरण कार्य को लेकर भाजपा नेता और पार्षद आमने सामने आ गए हैं। 3 अक्टूबर की रात भाजपा कार्यालय में मंत्री गौरीशंकर बिसेन के भाजपा नेता और परिषद में भाजपा को समर्थन दे रहे निर्दलीय पार्षद के बीच जमकर हॉट टॉक हुई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विवाद हॉट टॉक इतना ज्यादा हो गया कि मारपीट की नौबत आ जाती, लेकिन मामले को शांत करा लिया गया। इस मामले में भाजपा नेता दिलीप चौरसिया का कहना है कि रहवासियों को सीसी सड़क पर होने वाले डामरीकरण कार्य से सड़क के ऊंचा हो जाने से घरों में पानी भरने का खतरा है, जिसको लेकर वो सड़क को खोदकर नई सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। काम को रोकना उनकी मंशा नहीं है, लेकिन दशकों से रह रहे रहवासियों को सता रहे डर और सीसी सड़क पर डामरीकरण होने से ऊंची हो जाने वाली सड़क के कारण भविष्य की परेशानी को लेकर वो रहवासियों के कहने पर इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर वार्ड पार्षद मानक बर्वे का कहना है कि जनाधार विहीन नेता वार्ड में विकास के काम को रुकवा रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ भाजपा कार्यालय में अभद्रता की है, जिन्हें अब वो नहीं छोड़ेंगे। आपको बताएं कि नगरीय क्षेत्र में कायाकल्प अभियान के तहत सीसी रोड को डामरीकरण करने का काम किया जा रहा है। बरसात के पूर्व शहर की कई सीसी सड़कों को डामरीकृत किया गया। हालांकि इस अभियान के तहत सीसी सड़क की मजबूती को लेकर कोई संतोषजनक जवाब न तो नगर पालिका दे सकी और न ही क्षेत्रीय विधायक नागरिकों को संतुष्ट कर सके। बावजूद इसके बरसात के बाद कायाकल्प अभियान 2 का काम शुरू कर दिया गया, जिसमें वार्ड क्रमांक 21 में तन्वी कलेक्शन से लेकर लिबर्टी टेलर्स तक डामरीकरण कार्य गत 2 अक्टूबर से शुरू किया गया, जिसमें रहवासियों की दिक्कतों को लेकर वार्ड में निवासरत भाजपा नेता दिलीप चौरसिया ने उस कार्य को ये कहकर बंद करवा दिया कि यदि सड़क बनाई जाए तो पुरानी सड़क को खोदकर नई बनाई जाए। जिसके पीछे भाजपा नेता दिलीप चौरसिया का तर्क है कि पूर्व में लगभग 15 साल पहले वार्ड की बनी सड़क का काम वैसे ही घटिया किया गया, जिसकी शिकायत के बाद तत्कालीन सड़क ठेकेदार का भुगतान रोक दिया गया था, जिसके बाद में माननीय न्यायालय के कहने पर किया गया। तब से ही ये रोड खराब है और अब इसका बेस कमजोर हो गया है। जब इस सड़क को कायाकल्प अभियान के तहत बनाया जा रहा है तो इसके निर्माण पुरानी सड़क को खोदकर बेस मजबूत करके किया जाए, ताकि रहवासियों को भविष्य में सड़क बनने से सता रहे घर में पानी भरने के डर की कोई गुंजाइश ना रहे। ये जिसमें आरोप आप पर लग रहे हैं कि आपने सड़क का कार्य को बंद करा दिया, क्या है पूरा मामला? मेरा सड़क का काम बंद कराने का कहीं से कोई इरादा नहीं है और कोई भी वार्डवासी नहीं चाहेगा कि उसके वार्ड में विकास ना हो। जो हमारी जो सड़क की मामला है वो जब आज से 12 साल 15 साल पहले बनी थी, उसी समय बहुत घटिया किस्म की बनी थी और उसका बेस भी ख़राब है। दूसरी बात यह है कि आधे वार्ड के लोग के घरों में यदि वार्ड रोड ऊंची होती है तो पानी घुसेगा। कुछ को तो राहत मिलेगी, लेकिन उस राहत के चक्कर में दूसरे लोगों को दिक्कत होगी जिनके मकान नीचे हैं। इसलिए हमारा कहना है, एक तो वो रोड वैसे ही ख़राब है, बेस ही ख़राब है, तो उसको उखाड़ के उसी लेवल में ला के रोड बनाया जाए। पार्षद की क्या भूमिका समझ में आएगी इसमें? ये तो पार्षद का ही काम है वार्ड का काम, विकास का काम कराना पार्षद का है। खोद के बनाने को मना कर रहा है ठेकेदार। अब उनकी क्या मानसिकता है, क्या सोच है, ये उनका विषय है, लेकिन ये तो काम तो पार्षद ही को करना चाहिए था। ज़्यादा भी वार्डवासी इसी पक्ष में दिखाई दे रहे हैं कि रोड खोदकर हर व्यक्ति यही चाहेगा कि उसको खोद के बनाया जाए, क्योंकि वो रोड ऑलरेडी जब बनी थी उसी समय से बहुत रद्दी क्वालिटी की बनी थी। उसी समय से वो विवाद में चली, कई सालों तक तो उसका नगर पालिका में पेमेंट रुका पड़ा रहा। हाई कोर्ट में जाके से उसका पेमेंट हुआ उस रोड के ठेकेदार का। वो कारण ही वही था कि वो रोड घटिया किस्म का है। ये पार्षद को समझ नहीं आ रहा तो ये पार्षद का विषय है। कल रात में कुछ विवाद की भी स्थिति? नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ, विवाद नहीं हुई, आपस में यहाँ चर्चा हो रही थी। जबकि वार्ड पार्षद मानक बर्वे का कहना है कि भाजपा नेता दिलीप चौरसिया के कहने पर भाऊ ने काम रुकवा दिया। वे जो चाहते हैं कि सड़क खोदकर बनाई जाए तो इसमें समय और लागत भी ज्यादा लगेगी, जिनका वार्ड में कोई जनाधार नहीं है। उन्होंने काम को रुकवाकर गलत किया है। वार्ड के किसी रहवासी को कोई शिकायत नहीं है, सभी इस कार्य से खुश हैं। केवल वार्ड में निवासरत भाजपा नेता दिलीप चौरसिया को ही दिक्कत है, जिन्होंने गत रात्रि भाजपा कार्यालय में मुझसे अभद्रता की और लड़का गुंडागर्दी पर उतारू हो गया था। मेरे साथ गाली गलौज की गई। चाहे तो मैं भी कुछ कर सकता था, लेकिन मैं शांत रहा और मैंने हमेशा ही भाऊ के कहने पर सम्मान किया, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने काम रुकवाकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई है, जिस पर कार्यवाही होनी चाहिए। तक काम चलता रहा और वहां पर
दिलीप चौरसिया जो रहता है उसके कहने पर, एकमात्र व्यक्ति के कहने पर बड़े नेताओं को दबाव डालकर, इंजीनियर को दबाव डालकर, रोड ठेकेदार को दबाव डालकर उस रोड का कार्य बंद करा दिया गया। उनका कहना है कि इस रोड को उखाड़ करके बनाएंगे, जबकि उस बनाना संभव नहीं है। 15-20 दिन उसको उखाड़ने में लग जाएगा और रोड उखड़ेगी तो उसमें लागत भी ज़्यादा लगेगी और ये गलत है। एक तो शासकीय काम में दिलीप चौरसिया और उसके लड़के ने बाधा डाला है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई जनाधार नहीं है, जिसके साथ 4 लोग जुड़े नहीं हैं, उनके कहने पर काम को रोक दिया गया, ये बहुत गलत बात है। उनका कहना है कि वार्ड वासी भी नहीं चाह रहे कि रोड ऐसी बने, खोद के बनाए कि पानी जाएगा घरों पर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है और कल मैंने पूरे वार्ड में कार्ड बांटा हूँ उनका, और प्रत्येक लोगों से मैं मिला हूँ। हर लोगों ने मुझे बधाई दी है, इस रोड को बन रही है उसकी मेरे को बधाई दी है और सभी लोग खुश हैं उस कार्य से। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के किसी आदमी ने मेरे से ये नहीं बोला कि भैया ये रोड इतना ऐसा क्यों बना रहे हो, वैसी क्यों बना रहे हो, रोड ऊंची क्यों बना रहे हो। किसी आदमी ने मुझसे कोई जिक्र नहीं होगा। सिर्फ एकमात्र दिलीप चौरसिया को आपत्ति है, बाकी किसी को नहीं है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एक जनप्रतिनिधि नेता हैं, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मेरे साथ अभद्र व्यवहार किए हैं। ये बहुत गलत है। एक तो इनका लड़का जो है गुंडागर्दी पे मेरे पे उतारू हुआ था, चाहता तो मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने जनता पार्टी के कार्यालय में सम्मान के साथ में मुझे बुलाए थे भाऊ ने और मुझे सम्मान दिए थे। उसका मैं देखते हुए मैंने किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं किया और मैं वहाँ कार्यालय में चुपचाप रहा। वहाँ पर 100-150 लोग थे, सब लोगों ने देखा कि कौन आदमी क्या कर रहा है। दिलीप चौरसिया और उसके लड़के ने मुझ पर गाली गत्तार किया, ये बहुत गलत बात है। इस सड़क को लेकर खास बात ये भी है कि रहवासी भी मानते हैं कि लगभग 15 साल पहले घटिया तरीके से बनाई गई सड़क को खोदकर ही सड़क बनाई जाए। रहवासी सुदीप जैन की माने तो वर्तमान सड़क पर डामरीकरण किए जाने से ये सड़क लगभग 6 इंच ऊंची हो जाएगी, जिससे आधे से ज़्यादा लोगों के घरों में पानी घुसेगा, जिससे प्रतिवर्ष लोगों को समस्या पैदा होगी। जिसे देखते हुए पहले बनी इस घटिया सड़क को खोदकर नई सड़क बनाई जाए। ये रोड का विरोध नहीं है, बल्कि स्थिति को देखते हुए रोड निर्माण किए काम चालू है, क्या दिक्कत है? वर्तमान में जो काम चालू है जिससे रोड की ऊंचाई बढ़ेगी। लगभग यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों के मकान अभी जो वर्तमान रोड लेवल में है, यदि इस पे आप रोड को यदि 6 इंच ऊंची करोगे तो लोगों के मकान में पानी घुसेगा। रोड का कोई विरोध नहीं कर रहा है कि रोड नहीं बनना चाहिए, रोड तो बनना चाहिए, लेकिन आज से जब 15 साल पहले जब ये घटिया स्तर की रोड बनी थी और उसके पहले भी सीमेंट रोड थी, लगातार यदि ऐसे हर 10-15 साल में यदि 6-6 इंच रोड को बढ़ाते जाओगे तो लोगों के मकान की क्या हालत होगी। इसलिए यदि ये घटिया स्तर का जो निर्माण कार्य 15 साल पहले हुआ था, इसको उखाड़ के इसके ऊपर फिर से। इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन का कहना है कि तकनीकी पहलू पर ध्यान देकर सड़क बनाई जाएगी। महत्वपूर्ण है कि सड़क को बनाया जाए। सड़क को लेकर बड़ी विवाद की स्थिति है। मुझे नहीं है कोई दिक्कत, उसमें तकनीकी पहलू पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तकनीकी पहलू को मान्यता देते हुए जो भी उनकी ड्राइंग होगी उसको हमने देखा नहीं, उस कागज पे पहली बार वार्डवासी ने जागरूक होते हुए उनका कहना है कि उसको खोदकर सड़क बनाई जाए। सड़क बनाई जाए, ये महत्वपूर्ण है। किस तरह से बनाना हो टेक्निकल लोग उसमें बताएंगे। यदि पानी की निकासी में कोई तकलीफ होगी तो उसका रास्ता मैंने कहा कल